पुलिस हेडक्वार्टर्स। कमिश्नर साहब से बात करवाइए। आप कौन सा बात कर रहे हैं? मैं संजीत सिंघानी बोल रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। यस सर, कोई संजीत सिंघानी आपसे बात करना चाहते हैं। ओके। यस कमिश्नर साहब, मैं संजीत सिंघानी बोल रहा हूँ, इला सिंघानी का बेटा। शायद आप उन्हें जानते होंगे। जानता हूं। इस शहर में कोई ऐसा भी है जो सिंघानीस को नहीं जानता? जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि हमारे साथ कैसा मजाक हुआ है। कमिश्नर साहब, मैं इसी सिलसिले में आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूं। आप मिलना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर फायदा कुछ नहीं होगा। मैं पूरा केस स्टडी कर चुका हूं। अगर स्टडी कर चुके हैं तो मैं पूछता हूं, एक 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर की हिम्मत कैसे हुई कि वो इला सिंघानी को गिरफ्तार करके ले गया? मिस्टर संजीत, अगर आप मेरे डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को गाली देंगे तो मैं आपको... आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, लेकिन इला सिंघानी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी खून के इल्जाम में। मिस्टर संजीत, पुलिस बगैर सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाती। कानून तो मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ती। इला सिंघानी तो महज एक बिजनेस वुमन है। मैं आपके जज्बात को समझता हूं, बट लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इला सिंघानी बेकसूर है या नहीं, इसका फैसला मैं या आप नहीं, अदालत करेगी। एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स। कानून सिखाता है मुझे। कहां गया था उनका कानून जब वो सपना को उठा के ले गए थे? कहां गया था उनका कानून जब उन्होंने 5 करोड़ के हीरो की डिमांड की थी? हमारा इतना बड़ा अपमान होगा, हमारी मां के साथ बदसलूकी होगी। काम डाउन संजीत, काम डाउन। गुस्से में सारी चीजें धुंधला जाती हैं, कुछ साफ नजर नहीं आता। यू कैन से दैट। तुम्हें क्या मालूम वो मां कैसी थी? किडनैपिंग के काले बादल से तुम्हारी सपना को वही निकाल के लाई थी, और आज उसी काले बादल की बिजली उन्हीं पर गिर गई। आई नो संजीत, जानता हूं, लेकिन अनहोनी तो हो चुकी है। वक्त जाया करने से तो अच्छा है अब हमें शांति से बैठकर यह सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या हो। बाल रमानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर है। अगर इस कानूनी जंग के लिए उसे हायर किया जाए तो? गुड आइडिया। I felt so sorry for her. मैं तो उसका गला घोट देता। किसका? उस इंस्पेक्टर का, जिसने हमारे सामने... अरे इला सिंघानी इज अ ग्रेट लेडी, वो हमारे सामने उनको हथकड़ी पहना के ले गया। ये तुम कह रहे हो? जहां तक मुझे याद है, एक बार तुमने इला सिंघानी के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था और पापा ने जोरदार थप्पड़ लगाई थी तुम, और तुमने कहा था कि इला सिंघानी के 7 पीढ़ियों तक ये थप्पड़ की गूंज सुनाई पड़ती रहेगी। या जतिन, do you know what prejudice is? Prejudice means prejudging, यानी कि पहले से ही फैसला देना। मैं शायद मां की वजह से इला सिंघानी के खिलाफ प्रेजुडिस था। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हारा प्रेजुडिस खत्म हो गया, क्योंकि इला सिंघानी ने चंद पत्थर के टुकड़े देकर तुम्हें छुड़ा लिया था। पत्थर के उन चंद टुकड़ों को हीरे कहते हैं माँ, हीरे जो पापा नहीं दे सके, आप भी नहीं दे सके। माया ने भी देने से इनकार कर दिया था, आपको याद है ना? दुर्घटना उस खानदान में हुई है और लड़ हम रहे हैं। इला सिंघानी पकड़ी गई है। सवाल यह है कि ये बात पापा को बतानी चाहिए या नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। पागल हो गए हो तुम लोग। अरे एक बार उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है और उन्हें कोई भी दुख या सदमा नहीं पहुंचने चाहिए, और ये खबर उनके लिए बहुत बड़ा सदमा होगी। ये मैं जानती हूं, बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। पापा को रंज होगा ये मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरा सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट
किसी रूठी हुई प्रेमिका की तरह वापस मेरे गोद में आ गया है, जिसे सारा जमाना छीनने की कोशिश कर रहा था। डोंट बी सो सेल्फिश जतिन। एक बात याद रखो तुम, जो आदमी इंसानों की कदर नहीं करता वो बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक ना एक दिन ये खबर पापा को लगेगी ही। कल ही ईला सिंघानी पकड़ी गई है, तो क्या ये खबर शहर का कोई भी अखबार छापने से चूकेगा? तुमने कल क्यों नहीं बताया? वो आधी रात को आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। तुम भी तो थी ना वहां। जी हाँ, हम सबके सामने ईला को हथकड़ी पहनाई गई थी। मैं यहाँ की नहीं बलदानिया की बात कर रहा हूँ। बलदानिया में तुम इला के साथ थी ना। तुम क्या समझती हो, मुझे तब पता नहीं था कि तुम कहाँ जा रही हो। जोगी पर जितना गुस्सा इला को था उतना तुम्हें भी था, मगर तुम्हारे जाने की एक वजह और भी थी। तुम नहीं चाहते थे कि जोगी को पकड़वाने का सारा क्रेडिट इला ले जाए, जैसे बच्चों को छुड़ाने का सारा क्रेडिट वो ले गई थी। जी हाँ, किसी हद तक ये बात सच है। तुम्हें इला के पकड़े जाने का कोई दुख नहीं हुआ? कम से कम उतना तो नहीं जितना आपको हुआ होगा। ये मत समझो कि ये बात इला तक ही रहेगी। अदालत में कीचड़ तुम पर भी उछलेगा। मैं नहीं डरती, खून मैंने नहीं किया है। इला ने किया है। मुझे नहीं मालूम, मगर पकड़ी तो इला सिंघानी गई ना। खुशी हुई? मे बी नॉट, मुझे नहीं मालूम। मैंने तुम्हें औरतों वाला हसद, ईर्ष्या, जेलसी कभी नहीं देखी थी। शायद दबी हुई थी, तभी तो इला के दुख में तुम्हें सुख मिल रहा है। ईला सिंघानी, तू मेरी जिंदगी का हिस्सा भी हो और हादसा भी। पुलिस ने मुझे पकड़ने में जितनी जल्दी की, बयान देने में शायद मुझे उतनी ही देर लगेगी। मैं अपने राइट्स जानती हूँ और पुलिस की कार्रवाई भी। मैं रिमांड पे हूँ, लिहाजा आप सवाल करेंगे और मैं जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा बयान होगा और मैं अपना बयान तब तक नहीं दूंगी जब तक मैं अपने वकील से बात नहीं कर लेती। इज दैट क्लियर? क्लियर, बट देयर इज नो बट्स इंस्पेक्टर। आप कुछ भी पूछेंगे तो अपना वक्त बर्बाद करेंगे। मैं जब तक अपने वकील से बात नहीं कर लेती आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। और दूसरी बात, मैं अपना स्टेटस जानती हूं। आप मुझे कॉमन कैदियों के साथ नहीं रख सकते। अगर आपने मुझे हैरेस करने की कोशिश की तो आप दोनों को
अदालत के कटघरे में खड़ा होने पे मजबूर कर दूंगी। मैडम, मैं कोशिश करूंगा कल तक आपके वकील से मुलाकात करवा दी जाए। आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं। कल तक मेरे परिवार के सदस्य 10 वकील लेके यहाँ हाजिर हो जाएंगे। ये हेडक्वार्टर ले। यस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। मॉर्निंग। आप इला सिंघानी के बड़े बेटे हैं और मैं आपको कौन नहीं जानता पार्लियामेंट साहब, प्लीज बैठिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, जमानत के कागजात जरा जल्दी तैयार कर लीजिए। हम इला जी को आज और इसी वक्त यहाँ से ले जाना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं उन दोनों में से कोई भी बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पहली बात तो ये, इला सिंघानी यहाँ नहीं है। उन्हें यहाँ से दूर किसी महफूज जेल में भेज दिया गया है। कहाँ भेज दिया गया और क्यों भेज दिया गया? क्या इला सिंघानी इतनी खतरनाक मुजरिम थी कि उन्हें? प्लीज सर, प्लीज। वो खतरनाक नहीं है। उनकी अपनी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। उनकी हिफाजत के लिए यह बेहद जरूरी था कि उन्हें नॉर्मल जेल से दूर रखा जाए। लेकिन जमानत भी नहीं हो सकती, क्योंकि इला सिंघानी के वारंट नॉन बेलेबल को बेलेबल कराना मैं अच्छी तरह जानता हूं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। I'm sorry, Mr. Balamani. You've been very helpful. Thank you. Come. जमानत तो मैं करवा ही लूंगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। हीरा जी एक बार जेल से बाहर आ जाएं तो उसके बाद बाकी कार्रवाई वैसे चलती रहेगी जैसे आप लोगों की बिजनेस मीटिंग्स चलती रहती। ओफो, मगर कब और कितना वक्त लगेगा आपको? ये सोचकर ही मेरी छाती फटती है कि माँ को कॉमन क्रिमिनल्स पर रखा गया होगा। कोई चोर होगी, कोई जेब कतरी, तो कोई वैश्या। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता। मेरी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता अलावा मेरे। सही शब्द तो याद नहीं, लेकिन आंटी ने जाते हुए कहा था कि ये किसी की शरारत है। अब वो कौन सा अजमेरा है, कौन सा सिंघानी है? नहीं, वो भी नहीं। सिंघानी खानदान में ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी सपने में भी मां की बुराई सोच सके। ये जरूर किसी अजमेरा की शरारत है। वो लोग इतनी नीचता पर उतर सकते हैं, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जतिन है ना, जतिन, वो सिलिकॉन वैली के लिए कोई भी नीच हरकत कर सकता है। एक बार, बस एक बार किसी तरह ये पता चल जाए कि हरकत किस हरामखोर की है। उस हरामखोर को सजा तो मिलेगी ही, मगर मेरा सबसे पहला कंसर्न ये है कि मां को फौरन किस तरह उस नर्क से निकाला जाए। मैं जज चुनावनी साहब से बात कर लेता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बेल एप्लीकेशन को कबूल जरूर करेंगे। कल संडे है तो कोर्ट बंद होगा, मैं परसों ही उनसे मिल लेता हूं। क्यों? कल क्यों नहीं बालरमणि साहब? आप जज के घर भी तो जा सकते हैं। मेरा ख्याल है जजेस घर से भी बेल ऑर्डर इशू कर देते हैं। It's very sharp indeed. मैं कल सुबह ही उनसे मिल लेता हूं और उसके बाद हीरा जी इस घर में जरूर वापस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हेलो, could I speak to स्वप्ना? कौन बोल रहा है? अच्छा, वो तुमने फोन उठाया। मैं ललित बोल रहा हूँ। ललित, तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी? नहीं, अभी नहीं। कल शाम 6 बजे, सेम प्लेस। कोई खास बात है क्या? What? इतनी टेरिबल घटना हो गई और तुम पूछती हो कोई खास बात? स्वप्ना, तुम आओगे या नहीं?
आऊंगी। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय बाय। बाकी कुर्सी खाली देखकर सीने से एक चीख से निकल जाती है, आंखों में धुआं ही धुआं भर जाता है। तुम्हारी तो आंखों से धुआं निकलता है, लेकिन मेरा जी चाहता है कि पूरी दुनिया में आग लगा दूं। मैंने अपने आप को इतना कमजोर और बेबस कभी महसूस नहीं किया। और बड़ी माँ अपने आप को कितना बेबस महसूस कर रही होगी। आपको क्या परेशानी है? आप खाइए ना, ये लीजिए, खाइए। मेरा ही दोष है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे भूख नहीं, पता नहीं माँ ने कुछ खाया भी है कि नहीं। जब कोई मर जाता है ना, तो इंसान को सिर्फ एक बार रो के सब्र कर लेता है। आपकी वजह से न जाने कितनी बार रोएंगे हम लोग। आपके लिए समंदर में पानी की कमी तो नहीं है। जाओ। जदिल बाबू, जीजी के गिरफ्तार होने का मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अरे दुख किसको नहीं है यार, मुझे इस बात का रंज है कि गवर्नमेंट ने फ्लैग को हाफ मास्ट क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया? मुझे जैसे ही खबर पता चली मैं रो पड़ा। रो तो आप अब भी रहे। गोपाल, यही मौका है। सिलिकॉन वैली की जितनी फाइल्स है सबकी जेरोक्स मुझे चाहिए। आप बेफिक्र रहिए जतीन बाबू, वैसे भी उन्होंने इस काम के लिए जेरोक्स मशीन ऑफिस में लगा रखी है। अच्छा जतीन बाबू, अब मैं चलता हूँ। वैसे भी ये काले काम मुझे काली रात में ही करने पड़ते हैं। Good night. Good night. One for the road. No, already had too much before the road. Good night. Good night. आप मुझे पहचानते हैं ना? जी बिल्कुल। पहले भी आपने मुझ पर एक एहसान किया था। जी? कंचन और ललित की तस्वीरें लाकर दी थी। जी जी। एक और एहसान करेंगे आप मुझ पर? आप हुक्म कीजिए। मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं। आप मुझे अपना
फोन नंबर दे दें तो मैं आपको बता दूंगी कि कब और कहाँ मिलना है। श्योर श्योर, आप मेरा कार्ड ही रख लीजिए प्लीज। या थैंक यू। यू वेलकम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।